हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्काइव्स कि आर्काइव्स के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये कवर होता है आपका चैप्टर नंबर 11 यूनिट एंड ब्लॉक है 3rd MEG 16 का। इससे पहले के दो वीडियोस में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं आर्काइव्स के बारे में। इसके हमने करेक्टरिस्टिक्स और रोल ऑफ आर्काइव्स को डिस्कस कर लिया है। जो टर्म है आर्काइव वो कहाँ से ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन किस तरीके से करना है ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं। आपने अगर इससे पहले के टॉपिक्स को कवर नहीं किया तो उनको कवर कर लीजिए, क्योंकि बेसिक जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप इसके आगे की चीज़ें उसी से रिलेट करती हुई हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन का होता है मतलब कि किसी भी चीज़ को ठीक से प्रॉपर तरीके से सिक्वेंसिंग मैनर से उसे तरीके से डिवाइड करना, उसे संभालना। ठीक है। आर्काइव्स आर डिवाइडेड इनटू मेन 5 कैटेगरीज, राइट। ये 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। वैसे तो आप इसको बहुत सारी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंस दी गई है 5 कैटेगरीज की। तो यहाँ पे एकेडमिक आर्काइव्स कौन होते हैं? दीज आर्काइव्स वो फाउंड इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जैसे कि इसका नाम ही क्या है? एकेडमिक आर्काइव्स। एकेडमी मतलब जो आपका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिजनेस आर्काइव्स। बिजनेस आर्काइव्स में क्या क्या आ जाएगा? दीज आर्काइव्स आर लोकेटेड इन इंस्टीट्यूशंस ओन्ड बाय अ प्राइवेट बिजनेस। ये प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट बिजनेस होता है, क्योंकि जो बिजनेस है दैट इज़ नॉट बिलोंग फ्रॉम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड तो नहीं होता, तो इसीलिए ये प्राइवेट बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। दीज आर्काइव्स आर लोकेटेड इन इंस्टीट्यूशंस बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड ऑफ कोका कोला, जैसे कि कुछ ब्रांड्स होते हैं लाइक कोका कोला हो गया, आपका पेप्सी हो गया, लेविस हो गया। अगर फ़ोन की बात करें मोटरोला, हेरिटेज हो गया, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंक्लूड हो जाती हैं। मतलब द थिंग्स बिलोंग्स टू एनी पर्टिकुलर प्राइवेट बिजनेस एरिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन प्रॉफिट आर्काइव्स। कि नॉन प्रॉफिट आर्काइव्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर्काइव्स आर ओन्ड बाय नॉन प्रॉफिट बिजनेस लाइक हॉस्पिटल्स एंड डिपोजिटरीज विद द फाउंडेशन। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक दिस हॉस्पिटल्स, कि हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता, ये लोगों के लिए ही किया जाता है, तो कुछ नॉन प्रॉफिटेबल भी होते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट आर्काइव्स। गवर्नमेंट आर्काइव्स जैसे कि वर्ड ही प्रेजेंट कर रहा है। दीज आर्काइव्स इंक्लूड दोज इंस्टीट्यूशंस रेनोन अ लोकल एंड स्टेट लेवल एज वेल एज दोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज जब गवर्नमेंट आर्काइव्स की बात हो गई तो आपको पता होगा इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट सर्वाइव करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल लेवल पे अपने आर्काइव्स जो है उनको मेंटेन करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना स्टेट का करती है। दोनों अलग अलग अपना सेपरेटली करते हैं। कभी कभी आपने सुना भी होगा कुछ पॉलिसीज़ बनती हैं इंडिया के अंदर, आपने उस देखते होंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि इस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है, ठीक है। बट बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके रूल्स कुछ थोड़े से अलग हो जाते हैं। जैसे कि जॉब्स को लेके आप देख लीजिए, आप सब यंग वन हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आई एम श्योर आपने कभी तो पेपर दिए होंगे या दे रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि सेंट्रल जो वैकेंसीज़ होती हैं या जो उनका जॉब एरिया होता है उसमें और स्टेट का, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है। तो ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि यही चीज़ें किससे रिलेट करती हैं आर्काइव्स के, कि जैसे उनका जॉब स्ट्रक्चर अलग है वैसे ही जो आर्काइव्स का है या उनको मेंटेन करने का तरीका है वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन। ठीक है। बाकी गवर्नमेंट आर्काइव वैसे हम इसमें फर्दर पॉइंट्स दे सकते थे प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन आप इसी के अंदर इसको इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है इसका? स्पेसिफिक आर्काइव्स। कौन कौन सी होती हैं स्पेसिफिक आर्काइव्स? जैसे कि ट्राइबल आर्काइव्स, फोकलोर आर्काइव्स, आर्काइव्स विद इन म्यूजियम,
ठीक है। तो ये सारी इसके अंदर आ जाती है, मतलब कि स्पेशल, जिनको जब वर्ड स्पेशल लग गया तो जैसे आप सबकी लाइफ में होता है ना समवन वेरी स्पेशल, तो वैसे ही यहाँ पे स्पेशल आर्काइव्स की बात की गई है। ठीक है, तो होता है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसे एग्जांपल्स याद आ जाते हैं। तो स्पेशल मीन्स की कुछ थोड़ा डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे ट्राइबल आर्काइव्स की बात की गई है, फोकलोर आर्काइव्स की बात की गई है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्काइव्स। अब इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं आर्काइवल एथिक्स की। आर्काइवल एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। क्या होता है? एक सिस्टम होता है मोरल प्रिंसिपल्स का। द रूल्स ऑफ कंडक्ट विद रिगार्डेड टू पर्टिकुलर ग्रुप, कल्चर, क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शन। किसके से रिलेट करता है? रूल ऑफ कंडक्ट विद रिगार्ड पर्टिकुलर ग्रुप, कल्चर, क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शन। Next point is moral principles of an individual or the branch of philosophy. मोरल प्रिंसिपल किससे रिलेट करता है? ये तो इंडिविजुअल से रिलेट करता है। और द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, कि इसकी कौन सी ब्रांचेस हैं या कौन सी ब्रांचेस हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। द रूल मस्ट बी इन साइनिक विद द पर्पस ऑफ द फील्ड इन विद द दे अप्लाई। ये जो एथिक्स होते हैं ये एरिया के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया? इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से होता है और इसकी आर्काइवल एथिक्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड किया, मैं आर्काइवल एथिक्स की बात करूं तो सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इंक्लूड कर ली है। ठीक है, अब एक छोटा सा अगर बात करूं कि रोल ऑफ आर्काइव्स क्या होता है, इसी के अंदर अभी दोबारा से डिस्कस कर ले तो आर्काइव सेफगार्ड द नेशनल, रीजनल, ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सेफ गार्ड की तरह होता है। इट स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू देयर कल्चर एंड ऑल्सो चेंज हैपनिंग इन द सोसाइटी। चेंजेस जितने भी होते हैं वो भी सोसाइटी के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल For example, some archives provide the oldest recording of folk, popular, classical forms. और हम अपनी folk, popular, classical themes को, songs को कैसे सुन पाते हैं? With the help of archives. क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्व होती हैं चीज़ें और हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। Which will be beneficial for any current research scholar or individual to observe the similarity or changes of the performance in the present context. Because जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पहले चीज़ें कैसी होती थी, so how you can compare or how you can create a difference between that time or present time. It's making people to think about their past and relate to the history. Main क्या होता है कि लोग अपने past के बारे में जानें, सोचें, सीखें, नॉलेज गेन करें और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ उसको कंपेयर कर सकें। प्रिजर्विंग इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कि फ्यूचर में कोई चीज़ रहेगी उसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको प्रिजर्व किया जाए। जब तक आप प्रिजर्व नहीं करेंगे जब तक वो फ्यूचर में नहीं देख सकते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे स्कूल्स होते हैं, आपने जो जिस एरा में पास आउट किया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर 2012-14 में अपना 12th कंप्लीट किया और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब देखेंगे कि मैं चाहूँ तो मैं भी अपना 7th 8th क्लास का अगर मैं रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो मेरे स्कूल वालों ने क्या किया होगा, उसे प्रिजर्व किया होगा। आपके स्कूल वालों ने भी आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो प्रिजर्व किया होगा। आप वहाँ पे 20-25 अराउंड आप 10-12-15 ईयर्स बाद भी जाएंगे
तो भी आपका जो वो रिज़ल्ट है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स थे लगे थे उस टाइम पे, या जो आपके मार्क्स आए थे, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से गेन कर लेंगे, आपको मिल जाएंगी। आपको प्रूफ देना पड़ेगा, बिकॉज एक टाइम पीरियड के बाद जो आपकी शक्ल है वो थोड़ी बदल जाती है, प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं, टीचर्स कभी कभी चेंज हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो सेम ही रहते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होता है कि पहले उनकी मदर देख रही थी, अब उनकी डॉटर या उनकी बहू देख रही है, या कोई और देख रहा है स्कूल को, ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर किसी और को अपॉइंट कर दिया है। तो वहाँ भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा डेफिनेटली, 10-15 साल बाद जाएंगे तो, अदरवाइज़ आपको आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये एग्जांपल मैं क्यों दे रही हूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि जिस तरीके से आप आज के 15-20 साल पहले का अपना एकेडमिक रिकॉर्ड देख सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें कैसे रखी गई हैं, प्रिजर्व करके रखी गई हैं। उसी तरीके से जो आर्काइव्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को, हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, टेंगल्ड और इनटेंगल्ड, इनको सिक्योर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं अपने अपने तरीके से। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये टॉपिक कंफर्म करने की कि आपको समझ में आ जाए। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप 2 बार इसे सुन लेंगे, बहुत है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, और अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सो सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल बेनिफिट फॉर यू, और आपको फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अराउंड पूरा MEG 1 to 16 कवर किया हुआ है इस चैनल पे, जो हार्डली कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं MEG 16 को छोड़ के, बिकॉज ये न्यू सिलेबस से इंट्रोड्यूस हुआ था अभी जल्दी 2019-20 में, तो इसीलिए अभी इस पर काम चल रहा है कंटिन्यू। जब तक ये बुक कंप्लीट नहीं होगी मैं छोड़ूंगी नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने लिया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ऑनेस्टली, तो आप एटलीस्ट लाइक कर सकते हैं, आपका लाइक मोटिवेशन देता है। और शेयर कर दीजिए अगर आप कोई ग्रुप बना हुआ है आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर ए न्यू विजिटर ऑन माय चैनल। सो आपके लिए ही है ये सब। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, और टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11 से। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय।